किसी भी किस्म का होना तकलीफ दे होता है, लेकिन सर दर्द ऐसा आर्जा है जो इस बीमारी में मुब्तला शख्स को दिन में भी तारे दिखा देता है। और हमने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को देखा भी है जो हमेशा ये कहते हुए नज़र आएंगे कि जनाब हमारे सर के दर्द का मसला हल ही नहीं होता है, और आए रोज़ जो सर का दर्द है उससे भी कई ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर आधे सर का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आधे सर के दर्द को माइग्रेन भी कहा जाता है, और माइग्रेन को उर्दू में दर्द शकीका कहते हैं, लेकिन आम लोग इसको भी सर का दर्द ही समझते हैं। और आम तौर पर सर के आधे हिस्से में दर्द होता है, और कभी ये दर्द सर के दाएं जानिब चला जाता है और कभी बाएं जानिब होना शुरू हो जाता है। और दर्द शकीका दायमी दर्द है। इस दर्द से मरीज़ बेचैन रहता है और कोई भी काम करने में दिक्कत महसूस करता है। ये मर्दों और औरतों में दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए ख़वातीन के हवाले से तो मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ये दर्द ज़्यादा पाया जाता है। और एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये मर्ज़ 15% की शरह से दुनिया भर को मुतासिर करता जा रहा है। तो आधे सर का दर्द क्यों होता है, क्या माइग्रेन का मुस्तकिल हल मौजूद है, कैसे इससे महफूज रहा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हैं, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये माइग्रेन बहुत सी चीज़ें मैंने बता दी हैं, कुछ आप बता दें कि माइग्रेन है क्या, इसकी वजूहात क्या है, आधे सर का दर्द? आपने तो बहुत कुछ बता दिया। अच्छा इस एक चीज़ मैं और आपसे ऐड करना चाहूँगा, ये इट इज़ 4 times मोर कॉमन इन फीमेल, 4 गुना ज़्यादा ख़वातीन में है। और जितने हमारे पास मरीज़ आते हैं, मेरे ख्याल में मरीज़ इससे बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे पास आते नहीं। होता क्या है कि लोग दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं, जो भी ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं वो खाते रहते हैं, और वो हमारे पास उस वक्त आते हैं जब हालात एक हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं। ठीक है। सो जितनी भी रिपोर्ट हो रही है मेरे ख्याल में जो दर्द उससे ज़्यादा है, और चूँकि एक साइड पे दर्द होती है, उसके साथ ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ती जाती है, और अल्टीमेटली ये बंदे को इस काबिल भी नहीं छोड़ती कि वो डेली के रूटीन पे काम कर सके। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक दर्द को पहचानना ज़रूरी है। अच्छा, ये दर्द कौन सी है और किसको माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन होती है आधे सर की दर्द, और इस दर्द की तकरीबन 3-4 स्टेजेस होती हैं। मसलन जिसको माइग्रेन होती है उसको मेडिकली 3-4 स्टेज में तकसीम करते हैं। जैसे सबसे पहले एक प्रोड्रोम होता है, उसको तकरीबन 24 घंटे पहले उसको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। अच्छा। डिप्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, काम करने को दिल नहीं करेगा, उसको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि मुझे कुछ होने वाला है। उसके बाद कुछ चंद घंटे पहले उसको हम ऑरा कहते हैं अपनी ज़ुबान में, उसमें उनको कुछ फ्लैश लाइट्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, और उनको महसूस होगा कि डिप्रेशन होनी शुरू होगी है, काम करने को दिल नहीं कर रहा, बस जैसे किसी को अंदाज़ा हो जाता है कुछ होने वाला है। एंड देन कम्स द अटैक। ये साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है। और फिर अटैक आना शुरू होता है। उसमें क्या होगा कि शदीद दर्द एक साइड पे, वो थ्रॉबिंग हेडेक होती है, ऐसे करके ना दर्द एग्जैक्टली, हाँ। रोशनी अच्छी नहीं लगती, लाइटें चुभनी शुरू हो जाती हैं, मतली आती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और बाज़ वक़्त वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और ये 4 घंटे से लेकर तकरीबन कोई 72 घंटे तक रह सकता है। और फिर जब ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर ये इसको हम पोस्ट अटैक सिम्टम्स आते हैं। उसमें भी कन्फ्यूजन है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। सो एक पूरा एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स है जो माइग्रेन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी भी है ये, और इसको हम बड़ा लाइटर नोट पे लेके चल रहे होते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों माइग्रेन और आधे सर का दर्द क्यों होता है? अच्छा, एक साइंटिफिकली स्पीकिंग इसके कुछ खून की नालियाँ दिमाग की फैलना शुरू कर देती हैं। अच्छा। जिससे ये दर्द होती है। सही। लेकिन इसकी कोई ख़ास 70% में रीज़न कोई भी नहीं है। क्यों हो सकती है, इसकी अलामात क्या हो सकती है, वजूहात क्या हो सकती है। मसलन चंद लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जैसे किसी का पे नया पेंट हुआ है, वेदर चेंज हुआ है, और ख़ास तौर पे फीमेल्स में जो उनके मखसूस अयाम होते हैं उसमें ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रेस है, जॉब स्ट्रेस है, अपने घर में कोई स्ट्रेस है। इसके अलावा बाज़ लोग जो ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं या ओवर बर्डन हो जाते हैं, थक ज़्यादा जाते हैं। चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, निकोटीन ज़्यादा ले लेते हैं, चीज़ ज़्यादा। सो इट कैन बी ट्रिगर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं इससे ट्रिगर हो जाती है। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हर पेशेंट को पता लग जाता है कि मुझे ये होने वाली है। अच्छा, जो साइकिल आप बता रहे हैं कि माइग्रेन होने से पहले 24 घंटे पहले एक साइकिल सा शुरू हो जाता है, डिप्रेशन और बाकी सारी साइंस एंड सिम्टम्स आए, और ये हर दफ़ा होता है?
जब भी माइग्रेन होना शुरू होता है? ऑलमोस्ट। ये ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो सकती है, अच्छा। 2 घंटे हो सकती है, 1 घंटा हो सकती है, 4 घंटे हो सकती है, लेकिन माइग्रेन हम उसी को कहेंगे जब ये सारे सिम्टम्स साथ आएंगे, और वो जल्दी भी आ सकते हैं। और लेकिन ये होते इसी तरह ही है, हर पेशेंट जो हमारे पास ऑलमोस्ट माइग्रेन वाला आता है उसको पता होता है कि मुझे कुछ होने वाला है। होने वाला है। तो इसका फिर क्या हल क्या है इसका? क्योंकि लोग तो मैंने बहुत से देखे हैं कि वो आम सा इसको सर दर्द समझते हैं, पेन किलर्स खा लेते हैं, वो वक्ती तौर पर उन्हें आराम आ जाता है और वो समझते हैं कि ये सर का दर्द था, आम जो होता है हमें, और वो इसको इग्नोर कर देते हैं। इसकी वर्स्ट कंडीशन कहाँ तक जा सकती है? अच्छा, इसके हल जो है ना उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम घर में कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो घर में नहीं कर सकते। सबसे पहले वो चीज़ जो घर में कर सकते हैं, घर में क्या, जिसको माइग्रेन होती है, एक तो उसको एक जो चमकने वाली चीज़ें हैं जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है, जो फ्लैश लाइट्स है, उससे परे कर दें। कमरे की लाइट्स बिल्कुल डिम कर दें, उसको किसी ठंडी जगह पे ले जाएं, उसको पानी की मिकदार उसके जिस्म में उसको पानी पिलाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी शिद्दत उसकी कम होती जाएगी। अगर इन सारी चीज़ों से कंट्रोल में नहीं होता देन उसको हॉस्पिटल ले जाएं। अच्छा, हॉस्पिटल में भी इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है, इसको हम दर्द की दवाइयाँ दे देते हैं, बाज़ों का ज़्यादा दर्द हो तो इंजेक्शंस लगा देते हैं। फिर हम लोग अपनी जो पेन मैनेजमेंट में एक जो नया हम काम करते हैं वो एक ओजोन थेरेपी कहते हैं। अच्छा, उसमें उसका कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली हमें लगता है ये जो रिसर्च भी ये कहती है कि कुछ ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे खून की नालियाँ फैलती हैं, जिससे पेन शुरू हो जाती है। हम क्या करते हैं कि ओजोन इज़ बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। हम उस ओजोन को लेके स्किन के ऊपर लगाते हैं। ओजोन बेसिकली गैस है, जी जी, स्किन के ऊपर लगाते हैं, स्किन के अंदर नहीं। वो एब्जॉर्ब हो जाती है, वो उस जगह पे जो ऑक्सीजन की कमी है वो बेहतर हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन या सोजिश है वो बेहतर हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता दर्द ठीक हो जाती है। और एट टाइम्स ऐसे को 25-26 साल की जिनको पुरानी माइग्रेन थी वो भी 1 या 2 सेशन से ठीक हो जाती है, और किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है। और उसमें सिर्फ एक चीज़ जो मैं तमाम अपने देखने वालों को चाहूँगा और आप सबको, कि एक कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, यानी ये हमें ये पहचानना चाहिए कि ये माइग्रेन कोई ज़्यादा ख़तरनाक वाला काम है, या हर दर्द माइग्रेन नहीं है। हाँ जी, एग्जैक्टली। मसलन अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, बेतहाशा दर्द हो रही है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही, अच्छा, और ख़ास तौर के ऊपर अगर किसी को फिट पड़ना शुरू हो गया, किसी को दौरा पड़ना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि ये दर्द कोई और भी हो सकती है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर वो हम MRI करते हैं, खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर तो नहीं है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो दर्दों को छुपाते रहते हैं दवाइयाँ खा खा के, और निकलती हो कुछ और है। सो टिप ये है कि अगर चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, और वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है, दर्द कंट्रोल नहीं हो रही, और पेशेंट को फिट पड़ गया, ये वो टाइम है जब आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन इसकी कॉमन मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी अलामात जो फ़ौरन से हमें पता चल जाए, जो घर में अगर हमें हो रही है या किसी और को हो रही है और हम देख रहे हैं उसको, तो हमें पता चल जाए इसको माइग्रेन का दर्द है, और यह क्या हर दफ़ा एक ही साइड पे होगी या इसकी साइड्स भी चेंज हो सकती है? ये दोनों साइड पे हो सकती है, दोनों कनपट्टियों में हो सकती है, कभी एक साइड पे हो सकती है, कभी दूसरी साइड पे हो सकती है, तो फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन होती उसी तरह से, और जिसको होती है उसको पता चल जाता है। सिर्फ देखने वाला उसको सपोर्ट कर सकता है, उसको दवाई दे सकता है, उसको ठंडी जगह पे ले जा सकता है, उसके ऊपर रोशनियां बंद कर सकता है, उसको वो चीज़ें जो खाने से होती है उसमें उसको सपोर्ट कर, भाई ये तुम ना लो, लेकिन जिसको भुगतना है वो भी अगर अपनी एहतियात, और इसका सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो इसकी एहतियात है। इलाज बेहतरीन नहीं है, इलाज एहतियात बेहतरीन है। बिल्कुल, हर बंदे को अपनी कैपेसिटी का पता है, मैं कितनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं कितना थक सकता हूँ। स्लीप बड़ी ज़रूरी है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही उसमें चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जब ये पेन स्टार्ट होती है डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे पेशेंट्स को भी देखा है कि वो रात भर सो भी नहीं पाते हैं, और ये जैसे आपने बताया कि इसका ड्यूरेशन 72 घंटों तक भी चला जाता है, तो वो 2-2, 3-3 दिन भी नहीं सो पाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए इस तरह में? उसमें तो सिर्फ हम माइग्रेन के उस एपिसोड के ख़त्म होने का इंतज़ार कर सकते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए। अगर किसी को पता लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा होती है उस अंडर स्ट्रेस करने के लिए। जी, इसके अलावा किसी को चॉकलेट से, किसी को चीज़ से, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को ड्यूरिंग उनके मखसूस अयाम में, और ख़ास तौर पे मेरे पास ज़्यादा ख़वातीन आती हैं उनको स्ट्रॉन्ग स्मेल से, जैसे पेंट की स्मेल है, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, उससे भी ट्रिगर हो सकती है। अच्छा, ठीक है। उन चीज़ों से जिस हर बंदे को अपना पता चल जाता है,
तो इलाज तो हम कर लेंगे, चाहे दवाइयाँ दे दें, चाहे ओजोन लगा दें, बेहतरीन काम ये है कि इससे बचा जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ है उसको घर में सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, जो कि पॉसिबल है।